हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इंडिया में स्टेट वाइज कितने एमबीबीएस कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज है, उनमें कितनी कितनी सीट रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं तो किस कॉलेज में कितनी फीस रहेगी और ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहां बॉन्ड भी रहता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं, उसके बावजूद भी आप अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न रहता है कि आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं, उस कॉलेज की आपको पूरी हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री से मतलब है कि कितना पुराना कॉलेज है, कैसा उसका हॉस्पिटल है, कैसा एकेडमिक्स है। और इसके अलावा वहाँ कोई बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि कई कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें फीस कम होती है लेकिन जो उसमें बॉन्ड का क्राइटेरिया होता है दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस पूरे वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज कितने कॉलेज हैं और ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें बॉन्ड का प्रोविज़न या पेनल्टी का प्रोविज़न रहता है। अंडमान निकोबार की बात करें, गवर्नमेंट सीट जो है दैट इज़ 100। कोई भी प्राइवेट कॉलेज यहाँ नहीं है। आंध्रा की बात करें तो यहाँ जो टोटल जो नंबर ऑफ सीट हैं वो है आपकी 5210। इसमें से 2400 आपकी गवर्नमेंट सीट है और 2800 आपकी प्राइवेट सीट है। अरुणाचल में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 50 सीट्स हैं। असम में जैसे हमने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है, यहाँ कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है और यहाँ जो गवर्नमेंट में जो सीट्स रहती हैं दैट इज 1000। इसको बताने के पीछे रीज़न क्या होता है कि जब आपको अगर अपने स्टेट में सीट नहीं मिलती है, ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है या तो दिल्ली के कैंडिडेट को या राजस्थान के कैंडिडेट को या ऐसे स्टेट जिसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। हम दिल्ली की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी में कम से कम जो स्कोर होगा जनरल कैटेगरी के लिए दैट विल बी अराउंड 635। तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 635 से कम है उनको स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, लेकिन उनको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। जैसे कि लास्ट ईयर 611 और कुछ कैंडिडेट जिनके 610 नंबर थे उनको भी सीट मिली थी। तो ऐसे बच्चों के लिए कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो कौन से स्टेट में जाएं और उनको दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसीजन। तो उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपने सिर्फ यूजी नहीं करनी है, कल को आपने पीजी में भी जाना है तो आपको इसी टाइम आपको चूज करना पड़ेगा ताकि आपको उस टाइम इजी रहे एडमिशन मिलने में। और ये कब इजी रहेगा कि आपने ऐसे स्टेट को प्रेफर करना है जहाँ नंबर ऑफ पीजी सीट्स ज़्यादा है। ज़्यादा सीट्स कहाँ होंगी? जहाँ नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। मैंने पहले भी बताया है कि कुछ लोग, जैसे दिल्ली का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि हरियाणा हमारे पास है, लेकिन हरियाणा में आज की डेट में देखे जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें पीजी की सीट्स हैं। तो कम से कम जब आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं आपको फीस भी पे करनी है। लगभग यहाँ की फीस रहती है 12 लाख रुपए। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट भी रहता है। इसके अलावा कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो बीच में दो दो साल बंद रहे, या कॉलेज जो हैं वो बहुत न्यू है, कोई 2017 में शुरू हुआ, कोई 2018 में शुरू हुआ। तो जब आपको दूसरे स्टेट में जाना ही है तो कम से कम ऐसे कॉलेज का आप चयन करें, ऐसे कॉलेज में जाएं, ऐसे स्टेट में जाएं ताकि आपको पीजी के टाइम में उसकी एडवांटेज मिले। उसका रीज़न क्या होता है कि जिस स्टेट से आप यूजी करते हैं, आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, तो एक तरीके से आपका वहाँ का डोमिसाइल मिल जाता है और आपको पीजी में एडवांटेज मिलती है। चंडीगढ़ में बात करें, चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 150। छत्तीसगढ़ में जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गवर्नमेंट सीट है 895, प्राइवेट जो है 450। दादर नगर हवेली एक ही मेडिकल कॉलेज है और नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 150। दिल्ली की बात करें तो गवर्नमेंट सीट आप देख सकते हैं अराउंड है 1200 और प्राइवेट की बात करें तो 200। इसमें एक आपका प्राइवेट कॉलेज है और एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। गोवा की बात करें, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 180। गुजरात की बात करें, अब गुजरात में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं।
गवर्नमेंट में देखा जाए 3650 सीट्स हैं, प्राइवेट में आपकी 2000 सीट्स हैं। ऐसे ही आपने ऊपर देखा था आंध्र प्रदेश, उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल दैट आर 5210। हरियाणा की बात करें, गवर्नमेंट में है 710, प्राइवेट में है आपकी 950, इसमें एक डीम्ड कॉलेज है, बाकी आपके प्राइवेट कॉलेज है। हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट सीट है आपकी 720, प्राइवेट कॉलेज एक ही है और जो सीट्स हैं दैट इज 150। जम्मू एंड कश्मीर 985 गवर्नमेंट सीट है, 100 है आपकी प्राइवेट सीट्स। झारखंड की बात करें, एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 150, गवर्नमेंट में जो सीट्स हैं दैट आर 630। कर्नाटका, अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली एनसीआर के लोग या नॉर्थ इंडिया के लोग या बाकी स्टेट के लोग कर्नाटका को प्रेफर क्यों करते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसकी एडवांटेज आपको कहाँ मिलेगी, एट द टाइम ऑफ पीजी। दूसरा, वहाँ के जो कॉलेज हैं उनमें 4 तरह की सीटें होती हैं। उसके लिए आप चाहें तो हमारा वीडियो भी है कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन में, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कितनी वहाँ की फीस रहती है, कितनी वहाँ कॉलेज वाइज कट ऑफ रहती है। और रीज़न क्या है कि वहाँ का एकेडमिक्स अच्छा है, फीस भी नॉमिनल है, फीस भी अफोर्डेबल है, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं, लैंग्वेज की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। केरला में भी देखा जाए 1555 आपकी गवर्नमेंट सीट है, 2550 आपकी प्राइवेट सीट है। एमपी की बात करें, गवर्नमेंट सीट है आपकी 2135 और प्राइवेट सीट्स की बात करें 1450। महाराष्ट्र भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप चाहें तो महाराष्ट्र के डीम्ड मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप चाहें तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे डीम्ड कट ऑफ, डीम्ड मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2020, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी getmbbsadmission.com। तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कौन कौन सा कॉलेज है, कितनी फीस रहती है, राउंड 1 में क्या कट ऑफ रहती है, राउंड 2 में क्या कट ऑफ रहती है, मॉकअप राउंड में कट ऑफ क्या रहती है। तो जब आपको दूसरे स्टेट में जाना ही है तो कम से कम आप ऐसा कॉलेज चूज करें जहाँ से आपको एजुकेशन अच्छी मिले, जहाँ कुछ आपको सीखने को मिले, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो और जहाँ आपको पीजी में कुछ हेल्प मिले। ऐसे ही मणिपुर है, मेघालय, उड़ीसा की बात करें, यहाँ नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट है आपकी 1250, प्राइवेट की बात करें यहाँ 2 डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी हैं और 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, तो जो टोटल आपकी सीट है दैट इज 1950। पुडुचेरी की बात करें, गवर्नमेंट सीट है आपकी 380, प्राइवेट सीट की बात करें 1150। इसी तरीके से पंजाब में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट आर 750 इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग 1 एम्स जिसमें 50 सीटें हैं आपकी। इसके अलावा 675 आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स हैं। राजस्थान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये उन लोगों के लिए भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जो कम स्कोर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं। यह नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एडमिशन होने की। आप चाहें तो उसके लिए हमारी पेड सर्विसेज है वो भी आप ले सकते हैं। राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे एमजीएम है आपका जयपुर का, काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, नंबर ऑफ सीट्स आपकी वहाँ 250 हैं। और पीजी भी लगभग सारे कोर्सेज में वहाँ है, तो उसको भी आप एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। अब चलते हैं तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं दैट आर इन तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं तमिलनाडु में रहती हैं। गवर्नमेंट में जो सीट है दैट आर 3650, प्राइवेट की बात करें 4350। आप चाहें तो यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ऐसे ही तेलंगाना का हमने आपको बताया, उसकी वीडियो भी हमने पहले से बनाई हुई है। यहाँ भी प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं, 3450।
और यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस रहती है दैट इज अराउंड 13,50,000 पर एनम। इसी तरीके से आप चाहें तो उत्तराखंड में भी एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ के भी दो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। और यहाँ अच्छी बात क्या है कि यहाँ ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, तो यहाँ पीजी में आपके चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स रहती हैं दैट आर 4,250। गवर्नमेंट में जो सीट्स हैं 3,178। अच्छी बात क्या है कि इस बार गवर्नमेंट में लगभग लगभग 1,000 सीटें और आ जाएंगी वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो हरियाणा जाएं या और किसी स्टेट में जाएं जिसमें नंबर ऑफ सीट्स कम है, उससे अच्छा ऐसे स्टेट में जाएं, ऐसे कॉलेज में जाएं जो कॉलेज अच्छे हैं, रेपुटेड हैं, पुरान ओल्ड हैं, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है और जहाँ नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताऊं बजट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हरियाणा और यूपी की बात करें तो ओवरऑल आप बजट देखेंगे तो हरियाणा के कॉलेज का आपको ज़्यादा मिलेगा, यूपी के कॉलेज का कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें पहले से फिक्स हैं। हॉस्टल की फीस पहले से फिक्स है 1.5 फॉर नॉन एसी। एसी हॉस्टल लेना है आपने 1.75। 80,000 आपके मिसलेनियस चार्जेज हैं। फीस आपकी स्टार्ट हो जाती है 10,40,000 से। किसी कॉलेज की 10,80,000 रहती है, किसी की 11 लाख रहती है, किसी की 11,30,000 रहती है। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज की फीस रहती है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में आप देखना चाहें तो वेस्ट बंगाल भी देख सकते हैं, वहाँ भी प्राइवेट कॉलेज हैं। कुछ कॉलेजों में ऐसा होता है कि बैंक गारंटी ली जाती है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें लमसम फीस ले ली जाती है पूरे 4.5 साल की। तो वहाँ भी एक ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ का जो बजट रहेगा दैट विल बी अराउंड 45 to 50 लाख फॉर कंप्लीट कोर्स। अब जो नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ दिख रही है टोटल दैट इज 82,900। क्योंकि ये क्या कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। जब ये हमने आर्टिकल बनाया था उस टाइम हो सकता है कि सीटें कम रही हों। किसी कॉलेज कॉलेज को जैसे ही एफिलिएशन मिल जाती है तो वो इसमें ऐड हो जाता है, किसी की एफिलिएशन किसी टाइम अगर रुक जाती है तो वो इससे हट जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं nmc.org.in। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है। मान लिया आपका स्कोर रहता है 625 और आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिलती है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लें। आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप कौन से स्टेट में जाएं, कौन सा कॉलेज लें। उसमें जो सबसे एक बड़ा फैक्टर रहता है वो रहता है बॉन्ड का, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ कोई बॉन्ड है, या ऐसा स्टेट तो नहीं है जहाँ बॉन्ड होता है। क्योंकि यहाँ की जो फीस स्टार्ट हो जाती है दैट इज अराउंड, अगर दिल्ली की बात करें सबसे कम जो फीस रहती है वो दिल्ली में रहती है। जो सबसे कम जो फीस रहती है दैट इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आप सबको पता है एम्स जब तक इस वाली काउंसलिंग में नहीं थे, क्योंकि पहले एम्स की और जिपमर की काउंसलिंग अलग होती थी, तो जो सबसे पहले जो कॉलेज फिल होता था दैट इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और उसकी फीस जो रहती है दैट इज 2,445। इसके बाद जो कॉलेज रहता है दैट इज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये गर्ल्स का कॉलेज है। यहाँ जो फीस रहती है दैट इज 1,355। और ये जो फीस जाती है ये जाती है लगभग 4 लाख रुपए तक। आप ये सुन के सरप्राइज होंगे कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं या जो कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिलते हैं उनकी फीस भी 4 लाख हो सकती है। यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब तमिलनाडु में आप देखेंगे राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज, इसकी जो फीस रहती है दैट इज 4 लाख पर एनम। तो यही चीज होती है काउंसलिंग में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए आपने कॉलेज को फिल कर दिया कॉलेज आपको अलॉट हो गया, क्योंकि आपका जो पहली काउंसलिंग होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कारण से पहले राउंड में अपनी सीट से वंचित रह जाते हैं तो सेकंड राउंड में आपके चांसेस अच्छे कॉलेज के लिए बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी अच्छे काउंसलर से आप काउंसलिंग लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने हमसे काउंसलिंग लेनी है, जो भी अच्छा काउंसलर आपको लगता है। बहुत सारे काउंसलर आज के डेट में अवेलेबल है, किसी से भी लीजिए। बस आपने ये देखना है कि उनको प्रॉपर नॉलेज हो, वो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दे सके कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, क्यों कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। रेगुलर वो आपको अपडेट्स देते रहें, रेगुलर आपके टच में रहें।
आपको प्रॉपर वो गाइड करते रहें। आपने जितनी मेहनत किया है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कोचिंग में किया है, कोचिंग करके आप अच्छे मार्क्स ले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते हैं तो फिर बाद में आपको बड़ा फील होता है। उससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा काउंसलर हायर करें, उनसे काउंसलिंग लें, ताकि वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताते रहें, आपको गाइड करते रहें और जो भी आपका सपना है उसको सच करने में आपकी मदद करें। अब हम स्टेट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितना कितना बॉन्ड रहता है। अंडमान की बात करें तो वहाँ जो फीस रहती है वो रहती है 1,16,650। 1 साल का बॉन्ड होता है, अगर आप बॉन्ड पे नहीं करेंगे तो आपको 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आंध्रा की बात करें तो यहाँ की जो फीस स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है 10,250 से। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं रहता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड है, उसको हमने यहाँ हाईलाइट किया है, जैसे ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर। यहाँ की जो फीस रहेगी दैट इज 11,025। अब कभी कभी ये होता है कि हमें लगता है कि आंध्रा में तो बॉन्ड नहीं है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में बॉन्ड होता है, तो ऐसे कॉलेज आपको पता होना चाहिए ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। अब हम बात कर लेते हैं आसाम की। आसाम के कुछ कॉलेजों में बॉन्ड है, कुछ में बॉन्ड नहीं है। यहाँ की फीस की बात करें, यहाँ का जो आसाम मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस रहती है मात्र 4,000 रुपये, लेकिन वहाँ आपके साथ कंडीशन होती है बॉन्ड की, और वहाँ का जो बॉन्ड रहता है दैट इज 30 लैक्स। अगर आप बॉन्ड फुलफिल नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 30 लैक्स की। बिहार की बात करें तो बिहार में जो फीस जो सबसे कम रहती है दैट इज 6,000। अनुराग वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना मेडिकल कॉलेज 6,200। लेकिन यहाँ के किसी भी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ की जो फीस रहती है 25,000, यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ में फीस रहती है 40,000, लेकिन यहाँ आपको या तो 2 साल का बॉन्ड फुलफिल करना पड़ेगा या आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। दिल्ली के किसी भी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। फीस हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। गोवा में एक ही कॉलेज है, फीस रहती है 1,12,500 रुपये, यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है। गुजरात में फीस की बात करें वो 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ के किसी भी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। हरियाणा में लास्ट ईयर से बॉन्ड आ गया है, यहाँ की जो फीस रहती है वो 80,000 रुपये है। ESI मेडिकल जो कॉलेज होते हैं उसमें भी बॉन्ड रहती है और उनकी जो फीस रहती है दैट इज 1 लाख रुपीज। उसके लिए जो बॉन्ड होता है वो या तो 3 साल का बॉन्ड होता है या 10 लाख की पेनल्टी होती है। तो ये सारे ASI का सेम रहता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक हम और आपको सजेशन देंगे कि किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में या ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाने से पहले आपको जिस भी कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें अपडेट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो काउंसलिंग में जाने से पहले आपने उसको जरूर चेक करना है। हिमाचल की बात करें, यहाँ के सब कॉलेजों में फीस रहती है आपकी 60,000, कोई बॉन्ड यहाँ नहीं रहता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर ये ऐड होता है तो इसके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की पेनल्टी और 1 साल की आपकी बॉन्ड रहता है इसके लिए। झारखंड की फीस की बात करें वो भी बहुत नॉमिनल होती है, 6,000 से आपकी स्टार्ट होती है। कोई भी बॉन्ड राजेंद्र इंस्टीट्यूट में नहीं रहता है, MGM में वहाँ बॉन्ड रहता है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल भी कभी कभी होते हैं। कर्नाटका की बात करें, वहाँ की जो फीस रहती है वो लगभग रहती है 60,000, 60,000 से शुरू होती है। और वहाँ की जो वो पेनल्टी रहती है 1 साल का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा या 10 लाख की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। केरला की बात करें, वहाँ की जो फीस शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है आपकी 23,000 से। वहाँ भी ज़्यादातर कॉलेज में आपकी बॉन्ड नहीं रहता है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ जो कम से कम जो फीस रहती है वो रहती है 65,000। बॉन्ड रहता है 1 साल का या 10 लाख की आपको वहाँ पेनल्टी देनी पड़ती है। महाराष्ट्र में जो फीस शुरू होती है वो शुरू हो जाती है 94,700 से। वहाँ का भी बॉन्ड सेम रहता है 1 साल का बॉन्ड या 10 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी।
यहाँ AFMC मेडिकल कॉलेज है पुणे में, इसकी जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। यहाँ की जो फीस रहती है दैट इज 25,000। वहाँ स्टाइफंड भी बच्चे को मिलता है। वहाँ की जो कंडीशन होती है 7 इयर्स का आपका बॉन्ड रहता है और 30 लाख की आपकी पेनल्टी होती है। उड़ीसा की बात करें, यहाँ की जो फीस रहती है लगभग 18 से 20 हजार रुपये तक की फीस रहती है। कोई भी बॉन्ड यहाँ नहीं रहता है। पुडुचेरी में भी आप जाएंगे, वहाँ भी बॉन्ड नहीं होता है। फीस रहती है आपकी 45,000। पंजाब में जो फीस रहती है दैट इज 80,000 और वहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। राजस्थान की जो फीस शुरू होती है वो शुरू हो जाती है आपकी 21,296 से। 2 साल का बॉन्ड रहता है या 5 लाख की आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तमिलनाडु में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ESI हॉस्पिटल होते हैं उसमें 3 साल का आपको बॉन्ड होता है या 10 लाख की पेनल्टी होती है। बाकी कोई भी बॉन्ड वहाँ नहीं रहता है। राजा मुथैया की फीस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस सबसे ज़्यादा रहती है, 4 लाख रुपए पर एनम। तेलंगाना की बात करें, जो सबसे कम फीस रहती है दैट इज 7200। यहाँ भी कोई बॉन्ड आपका नहीं है। त्रिपुरा में जो फीस रहती है 75,100, यहाँ भी कोई आपका बॉन्ड नहीं रहता है। यूपी के जो कॉलेजेस हैं उसमें जो फीस रहती है वो लगभग रहती है 36,000 रुपये से शुरू होती है। वहाँ जो बॉन्ड रहता है 2 साल का बॉन्ड रहता है या 10 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी रहती है। जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जिसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, या BHU की बात करें, वहाँ आपका कोई बॉन्ड नहीं होता है। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ की जो फीस रहती है वो कम रहती है। कम इतनी भी नहीं रहती है, 50,000 आपकी फीस रहती है। लेकिन जो बॉन्ड है वो 5 साल का आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा या 1 करोड़ रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ की जो फीस शुरू हो जाती है वो 9,000 रुपये से शुरू होती है। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। इस तरीके से हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें बॉन्ड रहता है, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड नहीं रहता है। ऐसे कौन से स्टेट हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आपको कौन से स्टेट में जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, ताकि आपको PG एडमिशन में उसकी एडवांटेज मिल सके, अच्छा एकेडमिक्स आपको मिल सके, अच्छी नॉलेज आपको मिल सके, अच्छे हॉस्पिटल का एक्सपोजर आपको मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। इस आर्टिकल के एंड में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर है 8826861147। अनदर नंबर इज 9350990408। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे कि यूपी में कौन से कॉलेज आप इस साल ऐड होने वाले हैं उसके बारे में। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा डोमोसाइल क्राइटेरिया क्या होता है। डोमोसाइल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके पास डोमोसाइल नहीं है तो आपको अच्छे कॉलेज में जो आपका सपना है उसको फुलफिल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इवन कि आपका स्कोर अच्छा है उसके बावजूद भी, वो हम डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।